उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं पटना साहिब लोकसभा सीट का जातीय समीकरण लेकर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम प्रत्येक लोकसभा सीट का जातीय समीकरण बता रहे हैं। लगभग हम सभी सीटों का जातीय समीकरण बता चुके हैं। इसके बाद 1 से 2 लोकसभा का सीट बचा हुआ है। बाकी हम सभी सीटों का जातीय समीकरण का जानकारी हम आपको दे दिए हैं। जो हमारे नए दर्शक हैं, जो हमसे अभी नए जुड़े हुए हैं, आप अपना लोकसभा सीट का जातीय समीकरण देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाइए और जातीय समीकरण करके एक फाइल है, उस फाइल पर जाकर देखिए आपके लोकसभा सीट का जातीय समीकरण बताया हुआ है। अब बिहार के जिस भी लोकसभा सीट का जातीय समीकरण जानना चाहते हैं, प्ले लिस्ट पर जाइए, जातीय समीकरण फाइल खोलिए और देखिए। अब हम आते हैं पटना साहिब। पटना साहिब के अंतर्गत 6 विधानसभा की सीटें हैं। आपको मैं बता दूं कि यह सीट बीजेपी का वर्चस्व वाला सीट माना जाता है। खास करके जब 2008 के परिसीमन के बाद यहां से लगातार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलते रहा है। 2008 के परिसीमन के बाद पहला चुनाव 2009 में हुआ, उसके बाद 2014 में हुआ, उसके बाद 2019 में हुआ। लगातार तीनों बार यहां से भारतीय जनता पार्टी अपना फूल खिलाने में कामयाब रही। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना कमल इस सीट से खिलाने में सफल रही। पटना साहिब के अंतर्गत 6 विधानसभा की सीटें आती है। पहला है बख्तियारपुर, दूसरा है दीघा, तीसरा विधानसभा है बांकीपुर, चौथा विधानसभा है कुम्हरार और 5वां विधानसभा है पटना साहिब और 6ठा विधानसभा का नाम है फतुहा। ये 6 विधानसभा की सीटें पटना साहिब लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। यहाँ का इतिहास आपको जैसा कि मैंने बताया कि 2009 से लेकर 2019 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिला है। 2009 में और 2014 में यहां से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव जीतते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और 2019 में यहां से रविशंकर प्रसाद को जीत मिलता है। अगर हम जातीय समीकरण की बात करें इस सीट पर, तो यह सीट कायस्थ वर्चस्व वाली सीट मानी जाती है। यहां कायस्थों की संख्या अच्छी खासी है। अगर हम इस सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो यहां स्वर्ण वोटरों की संख्या, जिसमें कायस्थ भी शामिल है, तो यहां सभी स्वर्ण वोटरों की संख्या 6,04,000 है स्वर्ण वोटर की संख्या। अगर हम यादव वोटर की बात करें तो इस सीट पर यादव वोटर की संख्या 2,13,000 है। मुस्लिम वोटर की बात करें तो मुस्लिम वोटर की संख्या 1,98,000 है। पासवान वोटर की बात करें तो पासवान वोटर की संख्या 72,000 है। महतो वोटर की बात करें तो महतो वोटर की संख्या 62,000 है। शर्मा वोटर की बात करें तो शर्मा वोटर की संख्या 59,000 है। चौधरी वोटर की बात करें तो चौधरी वोटर की संख्या 55,000 है। सिन्हा वोटर की बात करें, सिन्हा वोटर की संख्या 45,000 है। गुप्ता वोटर की संख्या 39,000 है। रविदास वोटर की संख्या 42,000 है। नाई मतलब ठाकुर वोटर की संख्या, बिहार में नाई ठाकुर टाइटल लिखते हैं, उनकी संख्या यहां 29,000 है। ब्राह्मण वोटर की संख्या 58,000 है।
साफ वोटर की संख्या 19,000 है। रजक वोटर की संख्या 16,000 है। मांझी वोटर की संख्या 14,000 है। मिस्त्री वोटर की संख्या, मिस्त्री मतलब बढ़ी वोटर की संख्या 10,000 है। और मोची वोटर की संख्या यहां 9,000 है। इसके अलावा जो भी ओबीसी जातियां बच गई है उसकी संख्या यहां 1,88,000 है। इसके अलावा एसटी एससी वोटर की संख्या, जिसका हमने अलग से नाम नहीं बताया है, जो बाकी बच गई है वो एसटी एससी जाति, उसकी संख्या यहां 93,000 है। यह था पटना साहिब लोकसभा का जातीय समीकरण। आप अनुमान लगाइए कि इस सीट पर कौन सा पार्टी का दावा मजबूत है, कौन सा गठबंधन का दावा मजबूत है। आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। जब तक देखते रहिए BH न्यूज इंजीनियर अरविंद के साथ।